मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रमाकांत पटेल, फैकल्टी ऑफ भगवान शेषचंद पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 16 एग्रीकल्चर 11th क्लास वालों के लिए सबसे अच्छा टॉपिक है। तो चैप्टर का नाम है बेसिक एजुकेशन इन एग्रीकल्चर फर्स्ट। हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली इन यूज़ ऑफ टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। कुछ जगह कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलर एंड टेक्निकल एजुकेशनल और रिसर्च भी आपको देखने को मिलता है। यदि हम बात करते हैं व्हाट इज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर इज अ मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म प्रोसेसेस कैलकुलेशन एंड ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय अ सॉफ्टवेयर और hardware. They are designed to execute applications and provide a variety of solution by combining integrated hardware and software component. बच्चों, कंप्यूटर जो है वो सी प्लस लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, कोडिंग, इन सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसमें एक प्रोसेसर होता है, रैम होती है, रोम होती है। यदि हम बात करें रैम, रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। यदि हम बात करें सीपीयू, सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मॉनिटर, ये आप जो डिस्क देख रहे हैं ये क्या होती है? मॉनिटर होती है। ये क्या होता है? कीबोर्ड है, साथ में उसके माउस है। यदि हम बात करें इस सीपीयू के अंदर ही आपको क्या मिलती है? रैम और रोम। रैम मतलब क्या होता है बच्चों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। यदि हम बात करें कि कंप्यूटर के जो फायदे हैं, कंप्यूटर के जो एडवांटेज हैं वो क्या क्या है? मल्टीटास्किंग होता है। मल्टीटास्किंग मतलब एक समय में एक से ज़्यादा काम कर सकता है। यदि हम बात करें इसकी स्पीड की, बच्चों इसकी स्पीड्स क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। यदि हम बात करें तो ये क्या होता है? ये कम कॉस्ट में, कॉस्ट स्टोर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, एक बार में बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकता है। यदि आप हम लोग जीबी देखते हैं, आपने सुना होगा जीबी, 1 जीबी, जीबी मतलब गीगाबाइट, जो एमबी मतलब मेगाबाइट, केबी मतलब किलोबाइट, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 1 जीबी में कितने केबी होते हैं? एक कितनी एमबी होती है? 1024 एमबी होती है। यदि हम बात करें एक्यूरेसी की, कंप्यूटर में कभी भी कोई भी डाटा फीड करने के बाद में 100% एक्यूरेसी रहती है, वो कभी भी गलत नहीं बताता। डाटा सिक्योरिटी रहती है, आप चाहो तो इसमें पासवर्ड वगैरह डाल सकते हैं। डाटा सिक्योरिटी रहती है। ऑनलाइन साइबर क्राइम, यदि हम देखें तो ऑनलाइन साइबर क्राइम के चांसेस भी होते हैं, लेकिन इससे कई बार हमको बेनिफिट भी मिलते हैं। रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इससे क्या होता है? हम चाहें तो कम से कम हमारे कंपनी में एम्प्लॉय रख सकते हैं। यदि हम बात करें डीमेरिट्स और या लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर की, कि यूजिंग कंप्यूटर कैन मेक यू फिजिकली वीक एंड लेजी, क्या होता है बच्चों की ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करने वाले जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? लेजी होने लगते हैं, और फिजिकली क्या होने लगते हैं? वीक होने लगते हैं। ये सबसे ज़्यादा क्या है? वीक पॉइंट है कंप्यूटर का। डूइंग एक्स्ट्रा अनवांटेड एक्टिविटीज़ ऑन कंप्यूटर कैन वेस्ट योर टाइम। आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, यदि उनको हम कंप्यूटर चलाने के लिए दे देते हैं तो कई बार गेम्स खेलने लगते हैं, अदर एक्टिविटी करने लगते हैं, जिससे बच्चों का या जो भी इस तरीके से एक्टिविटीज़ करते हैं उनका क्या होने लगता है? टाइम वेस्ट होने लगता है। बाय यूजिंग कंप्यूटर फॉर अ लॉन्ग टाइम योर ब्लड सर्कुलेशन कैन बिकम पुअर ड्यू टू लेस फिजिकल एक्टिविटीज़। क्यों बच्चों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंप्यूटर में यदि ज़्यादा समय तक यदि हम काम करते हैं तो क्या होते हैं? एक ही जगह बैठे रहते हैं, जिससे हमारी मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन क्या होने लगता है? बहुत लो या कम होने लगता है। इट कैन कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन वंस मील, कैन कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम लाइक बैड पोस्चर्स, एसेस, ओबेसिटी, आइस प्रॉब्लम एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। ऑल्सो इट हैज़ अ बैड इफेक्ट ऑन एजुकेशन इफ इट इज़ यूज्ड अनप्रॉपरली। यदि हम एजुकेशन सेक्टर में भी देखे जाएं तो इसके काफ़ी ज़्यादा मिसयूजेस देखने को हमको मिलते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। जो चैप्टर में हमको सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यदि हम बात करें फर्स्ट कंप्यूटर की, बच्चों फर्स्ट कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई थी? 1946 से 1956 के बीच में इसको देखने को मिलता है। कई बार 1940 भी मिलता है आपको। यदि हम बात करें सबसे फर्स्ट में हमारा जो था ये है वैक्यूम ट्यूब। सबसे फर्स्ट टाइम का जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो कंप्यूटर जनरेशन का कंप्यूटर इस तरीके से था, और वो जो उसमें उसको चलाने के लिए क्या लगाए जाते थे?
वैक्यूम ट्यूब लगाए जाते थे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हैवी होते थे, काफ़ी ज़्यादा लार्ज होते थे। देखते हैं आप, आज के समय में एक कमरे के बराबर कंप्यूटर हुआ करते थे। द फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम यूज वैक्यूम ट्यूब फॉर सर्किट एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी। आपने देखा होगा मेमोरी काफ़ी ज़्यादा छोटी आने लगी आजकल। आपने मोबाइल में देखा होगा, मोबाइल की जो मेमोरी होती है, छोटे छोटे कार्ड लगते हैं। तो इस तरीके से यह फर्स्ट जनरेशन का आपका कंप्यूटर था जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता था। फिर है सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1956 से 1964 के बीच में। 63 भी आपको देखने को मिलता है। इसमें जो सर्किट लगे रहते थे, द वर्ल्ड वुड सी ट्रांजिस्टर। इसमें क्या लगे रहते थे बच्चों? ट्रांजिस्टर लगे रहते थे। यदि हम आपको दिखाएं ट्रांजिस्टर कैसे थे, तो ये ट्रांजिस्टर है, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगने लगे थे, जिससे इनका थोड़ा सा साइज क्या हो गया था? फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में इनका थोड़ा सा साइज कम हो गया था। यदि हम देखें तो द ट्रांजिस्टर वॉज इन्वेंटेड एट वेल लैब्स इन 1947 बट डिड नॉट सी, ठीक है, वाइड स्प्रेड यूज इन कंप्यूटर अंटिल द लेट 1950। यदि हम बात करें थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो इसमें इसकी शुरुआत जो है वो 1964 से 1970 के बीच में हुई थी। और इसमें क्या लगाने लगे थे? आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, यदि हम बात, इनका थोड़ा सा साइज छोटा हो गया था। और ये कंप्यूटर हमने बैंकों में या फिर पुराने किसी भी संस्थाओं में देखने को मिले थे, और यहीं से सिलिकॉन चिप वगैरह भी स्टार्ट हो गई थी। यदि हम बात करें फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो हमारा 1970 से 1985 के बीच में इनका दौर था। और इसमें क्या लगा था? माइक्रो प्रोसेसर। यदि हम आज बात करते हैं तो हमारे मोबाइलों में या आज के जो नए जनरेशन के कंप्यूटर हैं, जो इस जनरेशन में हमको देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, हम इस जनरेशन में हैं तो हमको ये देखने को मिले। इनकी शुरुआत 1981 में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट कंप्यूटर फॉर द होम यूज़र, एंड इन 1984 एप्पल इंट्रोड्यूस द, ठीक है, मैसिंटोस नाम का एक कंप्यूटर लॉन्च हुआ था। और यहीं से हमारे घरों में कंप्यूटर की शुरुआत हुई। यदि हम बात करें कि राजीव गांधी ने हमारे यहाँ क्या की थी? कंप्यूटर की शुरुआत किए थे। कंप्यूटर क्रांति के जनक माने जाते हैं राजीव गांधी। उसके बाद बात करते हैं हम फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी चल रहे हैं 1985 के बाद से आज के समय में प्रेजेंट में क्या चल रहे हैं? प्रेजेंट एंड बियॉन्ड में क्या चल रहा है? फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर। इसमें क्या होता है? इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर डिवाइस बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर स्टिल इन डेवलपमेंट, थ्रो देयर आर सम एप्लीकेशन सच एज वॉइस रिकॉग्नाइजेशन दैट आर बीइंग यूज्ड टुडे। द यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, मतलब समांतर प्रोसेसिंग इसमें लगा हुआ होता है। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।